क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। 1980 में जब बीजेपी बनी तो उसके बाद से 10 साल 1990 तक भाजपा जो है वो संसद में सिर्फ 2 ही सांसद भेज पाती थी और इनकी जो स्ट्रेटजी कुछ भी काम नहीं करती थी। तो अब कैसे भाजपा जो है वो नेशनल लेवल पे आए और सत्ता में काबिज हो जाए, इतनी सीटें बन जाए, तो इसके लिए जो आरएसएस है उसमें बहुत सोच चली। तो उसके अंदर में डिसाइड किया गया कि आडवाणी जी रथ यात्रा करेंगे पूरे देश का और राम मंदिर का जो बाबरी मस्जिद है और राम मंदिर का डिस्प्यूट उसको उछालेंगे। और वही उन्होंने किया 1991, 91, 92 और पूरे देश में दंगे, जहां पे भी वो गए तो पूरे देश में दंगे हुए और ये मुद्दा उछल के एकदम सेंट्रल लेवल पे आ गया। उसके पहले बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि जो है वो छोटा सा मुद्दा था, तो इसको उछाल के और उसके बाद में भाजपा जो है वो सीटें ज्यादा बटोरने लगी। तो 1996 तक ऐसी हालत हो गई कि बीजेपी जो है वो अगर किंग नहीं बन पाए तो किंग मेकर बन जा रहे थे। तो जैसे कि वीपी सिंह की सरकार, उसको समर्थन देके बीजेपी के समर्थन पे उनकी सरकार बनी थी, उसी तरीके से आगे की सरकार है। और उसके बाद तो जो वाजपेयी जो है 1996 में खुद ही प्रधानमंत्री बन गए और इस तरीके से बीजेपी जो है वो आगे चलती रही। और उसके बाद जब मोदी जी आए तब तो बीजेपी जो है वो तो प्रचंड बहुमत, वैसे देखा जाए तो मोदी जी ये हिंदू मुसलमान पर नहीं आए थे। मोदी जी क्या बोलते थे कि मैं ओबीसी गरीब चाय वाला हूँ और मैं गरीबों का दुख समझता हूँ। कांग्रेस 70 साल से देश को लूटी है, मैं आऊंगा तो सबको अंदर कर दूंगा, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, और काला धन जो है वो लेके आऊंगा जो विदेश में लोग जमा किए हैं और सबके अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे। 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा और तमाम तरह के ये प्रॉमिस। और पोस्टर में आप देखेंगे कि मोदी जी बड़ा सा मोदी जी का चेहरा और कमल जो है ना छोटा सा, क्योंकि कमल का इम्पोर्टेंस नहीं था, राम मंदिर का भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं था कि मतलब इतने बड़े स्केल पर वो चुनाव जीत जाए। राम मंदिर और ये जो हिंदुत्व वाला जो कार्ड है तो उससे कुछ फायदा जरूर मिलता है, तो भाजपा को फायदा मिलते आया है। जब से इन्होंने रथ यात्रा किया, राम मंदिर का मुद्दा उछालते रहे, तो उससे फायदा जरूर मिला, लेकिन सरकार बना ले, इतनी ज्यादा सीटें जीत ले, तो ये मुमकिन नहीं था। तो ये मतलब साथ में लेके चल सकते हैं तो 10%, 12% हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलेंगे, पहले कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी मिल जाए। तो ये मतलब प्लस जो स्ट्रेटजी इनकी थी कि मोदी जी को विकास पुरुष दिखाना, गुजरात में पता नहीं क्या करके आए थे, ये सब बताना, तो मिला के मतलब ये था कि 30% वोट मिल जाएंगे और सरकार बन जाएगी, और वही हुआ था। तो जो राम मंदिर का मुद्दा है तो ये मतलब वहीं से बोल सकते हैं कि ये जो 12% जो वोट है वो राम मंदिर का जो मूवमेंट चालू हुआ, रथ यात्रा चालू हुआ, वहां से हुआ। तो अब क्या हो रहा है, तो ये जो 2024 के चुनाव हुए, तो एक तो मोदी जी का विकास पुरुष वाला मॉडल ढह गया, गुजरात मॉडल, और मोदी जी के खुद का चुनाव जीतना मुश्किल हो गया, उनके चेहरे पर पूरे देश में कहीं पे वोट अब नहीं मिलता है। तो ये उसकी वजह वही है कि मोदी जी जो विकास पुरुष बोल के आए थे वो सब कुछ किया है। राम मंदिर जो है तो ये मुद्दा जो है ये खुद मोदी 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा बनाए थे, लेकिन खुद अयोध्या का चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि जो बीजेपी के सर्वे है 3 बार सर्वे किए, मालूम चला कि वो जीत ही नहीं सकते, वहां से हार जाए, तो इसीलिए बनारस से ही चुनाव लड़े। वरना जो अयोध्या का मुद्दा इतना बड़ा उछाला हुआ है तो ये तो चाहते हैं कि मोदी जी अयोध्या के चुनाव लड़ते और जीतते।
लेकिन अयोध्या में क्यों हार हार रहे हैं बीजेपी? क्योंकि इन्होंने जो पाप किया है अयोध्या में, तो वो उसकी सजा जनता ने दी। राम मंदिर के नाम पर जिस तरीके से लूट खसोट मचाए अयोध्या में, तो वहां की जनता जो लोकल जनता है वो त्रस्त हुई। इन्होंने वहां के जमीनों पे कब्जा करने का जो चालू किया अभियान, तो उन जो लोकल जो अयोध्या के लोग थे तो उनको परेशानी में डाला। तो वहां की जनता जो है वो उन्होंने देख लिया कि ये जो विकास होने वाला है तो हमारे विनाश के ऊपर में विकास होने वाला है, और इसीलिए राम मंदिर के नाम पर जो लोकल जनता है वो वोट नहीं, और इसीलिए ये चुनाव हार गए। तो ये जो राहुल गांधी अभी कह रहे हैं कि इनकी जड़ को उखाड़ दिया, तो जड़ क्या था कि राम जन्म भूमि का मुद्दा, जिसको ये भुनाते चले आ रहे हैं, तो उसको जड़ से उखाड़ दिया है राहुल गांधी कह रहे हैं। तो सही कर रहे हैं। और फिर राहुल गांधी ने कहा कि जैसे अयोध्या तो उखाड़ फेंका है बीजेपी को, गुजरात से भी अब उखाड़ फेंकेंगे। तो गुजरात में देखिए कि 2017 का जब चुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस एकदम जीत के मुहाने तक पहुंच गई थी, लेकिन किसी तरह भाजपा जीत गई थी। और उसके बाद में तो 22 का चुनाव हुआ तो उसमें तो गुजरात में फिर से प्रचंड जीत हुई बीजेपी की। तो अब लेकिन राहुल गांधी हुंकार भर रहे हैं गुजरात, तो उनके क्या कैलकुलेशन है गुजरात का? तो गुजरात में पिछले 26-27 साल से, मतलब 2001 से लगातार, बल्कि पहले से ही, उसके पहले से बीजेपी सरकार थी, करीब 97-98 से बीजेपी लगातार वहां राज कर रही है गुजरात में। तो वहां की हालत क्या हो गई है? तो एक तो ये इतना ज्यादा पूरा पैसा बर्बाद किए कि कर्जा चढ़ गया, 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा गुजरात सरकार ने। और विकास के नाम पर ये सिर्फ अडानी अंबानी और जो कुछ चुने हुए कुछ लोग हैं उनका विकास है। किसानों की हालत खराब है, गांव की हालत खराब है, शहरों में भी जो है वो विकास कहीं कहीं पे दिखता है, कहीं नहीं दिखता है। और बहुत सारी जो गरीब इलाके हैं शहरों के, तो वहां से विकास नहीं हुआ। और ऊपर से जितनी भी धांधली हुई है लगातार, अब जैसे कि एक राजकोट में हुआ अभी हाल फिलहाल में, करीब 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले, कि एक मॉल था, वहां बच्चे लोग गेम खेल रहे थे और वहां आग लग गई और कितने बच्चे मर गए। और सरकार जो है वो नाकाम रही। पहली बार तो वहां आग कैसे लगी, उसके बाद में फिर उसके लिए क्या किया सरकार ने, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। उसी तरीके से जो शराब ट्रेजेडी होती रहती है, मतलब ऐसे तो जो पूरा गुजरात है तो वो ड्राई स्टेट है कि वहां शराब आप बना नहीं सकते, बेच नहीं सकते, लेकिन खुलेआम शराब बिकती है। तो वो जो नकली शराब की वजह से हर साल सैकड़ों लोग मर जाते हैं। तो ये सब धंधे चलते हैं। अडानी का गोरख धंधा जो है वो सब पूरा जो जमीन हड़प लिया है, तो वो भी जनता देखती है। गांव में कई जगह घुस के और जमीन जो है वो अडानी हड़पा है, तो उस पर भी जो है जनता नाराज है। तो ये सब मुद्दे हैं। और गुजरात में भी जो है जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हुआ है और जिस तरीके से राहुल गांधी का कद बढ़ा है, जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने किया है तो उनका कद बहुत ज्यादा बढ़ गया। और आज के डेट में देश के सबसे कद्दावर नेता राहुल गांधी। तो गुजरात में जो हुंकार भर रहे हैं तो कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। तो अब चुनाव होंगे गुजरात में तो नतीजे उसके आएंगे। अब राहुल गांधी ने तो कहा है कि उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी, तो गुजरात में होगा जैसा अयोध्या में हुआ।